नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि गाय भैंस के नाम पर राजनीति करने को लेकर, गाय भैंस वाले वादे को लेकर टीएमसी सांसद सयानी घोष ने अमित शाह के साथ साथ पीएम मोदी को भी क्या सुना दिया। पीएम मोदी को विकास का पापा कहते हुए सयानी घोष ने क्या मजाक उड़ाया। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में उनका भाषण आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि वो बयान क्या है जिसे लेकर जितने भी राज्य में चुनाव है, अमित शाह के साथ साथ पीएम मोदी का भी मजाक बनाया जा रहा है। क्यों मजाक बन रहा है? क्योंकि पीएम मोदी कहा करते थे कि जो मुफ्त की रेवड़ियों वाली राजनीति है ये देश को बर्बाद कर देगी। आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी। दोस्तों, ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। ये जितने विपक्षी नेता हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये मुफ्त की रेवड़ियां बेचते हैं और देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। लेकिन बीजेपी अब काजू कतली बांट रही है और मुफ्त वाली योजनाओं में अब गाय और भैंस को भी शामिल कर दिया। अमित शाह ने एक चुनावी रैली में क्या वादा किया था, पहले वो आपको सुनाते, उसके बाद सयानी घोष ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। अमित शाह ने क्या कहा था एक चुनावी रैली में, आप सुनिए जरा अमित शाह का गाय भैंस वाला वादा। तो आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये सिर्फ वादा नहीं है, मैं सहकारिता मंत्री हूं, मैं आपको कहने आया हूं, हर ट्राइब की हर माता के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो आसाम तो देश के गृह मंत्री इस तरह का वादा कर रहे हैं, तो उनसे एक सवाल है, आम पब्लिक के मन में भी सवाल आता है कि मान लीजिए असम में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जहां जहां चुनाव होते हैं मुफ्त वाले वादे वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन हरियाणा में आपकी सरकार है, क्या वहां पर गाय भैंस दी गई या फिर गाय भैंस में से कुछ भी दिया गया? राजस्थान में आपकी सरकार है, क्या वहां पर गाय भैंस दी गई? क्या मध्य प्रदेश में गाय भैंस दी गई? यूपी में क्या गाय भैंस दी गई? तो असम में ही क्यों गाय भैंस दी जाएगी? क्योंकि वहां पर चुनाव है। ऐसे ही अमित शाह ने कई राज्यों में वादा किया था कि होली और दिवाली पर मुफ्त वाला सिलेंडर दिया जाएगा। उस वादे का क्या हुआ? क्या हर राज्य में मुफ्त वाला वो सिलेंडर दिया गया है? अमित शाह बाद में कह सकते हैं कि भैया ये तो जुमला था, हालांकि यहां पर दावा किया है। वादे को पुख्ता करते हुए ये भी कहते हैं कि मैं सहकारिता मंत्री हूं तो झूठा वादा नहीं कर रहा। लेकिन सहूलियत ये हो जाती है कि चुनाव के बाद मान लीजिए बीजेपी की सरकार बन गई तो मीडिया तो सवाल पूछेगा नहीं। मीडिया तो चापलूसी वाले सवाल करता है मोदी सरकार के मंत्रियों से। कायदे से सवाल तो इस वक्त में ही करना चाहिए, कायदे से प्राइम टाइम पर डिबेट होनी चाहिए कि जो पीएम मोदी कहा करते थे कि मुफ्त की रेवड़ियां देश को बर्बाद कर देंगी। बीजेपी के तमाम नेता मुफ्त वाली राजनीति को लेकर देश की जनता को डराया करते थे। अफगानिस्तान वाले हालात हो जाएंगे, श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे, बांग्लादेश वाले हालात हो जाएंगे, मुफ्त वाली राजनीति देश को बर्बाद कर देगी। और अब मामला गाय भैंस तक पहुंच गया। तो क्या इस पर हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए बीजेपी से सवाल नहीं होना चाहिए? क्या किसी इंटरव्यू में कोई मीडिया एंकर अमित शाह से या पीएम मोदी से सवाल पूछ सकता है? अमित शाह के इस गाय भैंस वाले वादे को लेकर अब तमाम राज्यों में मजाक उड़ाया जा रहा है। तमाम पार्टियों के प्रवक्ता, नेता सब मजाक उड़ा रहे हैं। सयानी घोष ने तो मजाक उड़ाने की हद कर दी। उससे पहले आप सुनिए डॉक्टर रागिनी नायक क्या कहती हैं। लाडली बहन योजना के सुपर फ्लॉप होने के बाद पेश है अमित शाह जी की गाय भैंस योजना। क्या ही कहें, गई भैंस पानी में। तो कहावत इस्तेमाल करते हुए विपक्षी प्रवक्ता कटाक्ष कर रहे हैं। सुप्रिया सुनेत कहती हैं इनके आका आपकी गाय भैंस चुरवा रहे थे, अब ये हर परिवार को गाय भैंस देने का वादा कर रहे हैं। टोटल फ्रॉड है ये भाजपाई। आका का मतलब पीएम मोदी से है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में गुजरात में एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपकी अगर 10 एकड़ खेती है तो 5 एकड़ खेती सरकार अपने नाम कर लेगी। अगर आपके घर में 2 भैंस है तो 1 भैंस सरकार ले लेगी और अपने वोट बैंक को दे देगी। इस तरह का बयान पीएम मोदी ने दिया था, तो उसी का जिक्र किया है सुप्रिया सुनेत ने। हालांकि मोदी जी काफी कुछ चुनवा रहे थे। दावा किया था कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 कमरे हैं तो 1 कमरा छीन लेंगे, 2 प्लॉट है तो 1 प्लॉट छीन लेंगे, 2 साइकिल है तो 1 साइकिल छीन लेंगे, 2 भैंस है तो 1 भैंस खो ले जाएंगे। इस तरह के तमाम बयान पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में दिए थे, जो इस बात को दिखाता है कि देश की जनता को दिमाग से कितना पैदल समझ लिया गया है। और अब मुफ्त वाली राजनीति में गाय भैंस देने की योजना अमित शाह लेकर आ गए। कीर्ति आजाद क्या कहते हैं, टीएमसी के सांसद, वो कहते हैं अच्छे दिनों के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को दिखाने के बाद अब एक और ताजा जुमला मार्केट में आया है। असम के गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार को 1 भैंस और गाय मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। अमित शाह का नया जुमला शगुफा।
आप झूठ बोलते बोलते थकते क्यों नहीं? तो कीर्ति आजाद टीएमसी के सांसद कहते नया जुमला मार्केट में आया है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के बाद टीएमसी की ही सांसद सयानी घोष क्या कहती है इस पूरे मामले को लेकर? उन्होंने क्या कहा मजाक उड़ाते हुए अमित शाह के साथ साथ पीएम मोदी का, जरा सुनिए। बीजेपी खतरे में है, उनकी गद्दी खतरे में है, क्योंकि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए। कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए और विकास के पापा मोदी जी रास्ते में भटक गए। तो गाय भैंस वाली राजनीति को लेकर कटाक्ष करती है सयानी घोष और कहती है कि चाय से शुरू होकर अब गाय पर अटक गए विकास के पापा मोदी जी रास्ते में भटक गए। दोस्तों, गाय भैंस पर वोट मांगने के अलावा एक और मुद्दा आ गया है। फिल्मों के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं कि धुरंधर का विरोध कर रहा विपक्ष, कश्मीर फाइल्स का विरोध किया, केरला फाइल्स का विरोद किया। जब इस तरह के भाषण पीएम मोदी ने दिए तो इसे लेकर भी विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। सुप्रिया श्नेत क्या कहती हैं, जरा सुनिए। इस समय दुनिया एक भारी संकट से गुजर रही है। युद्ध चल रहा है जिसके चलते हमारे यहाँ भी एलपीजी की भारी किल्लत है, क्योंकि हमारी इतनी विफल फॉरेन पॉलिसी थी। गैस मिल नहीं रही है, लोग परेशान हैं गैस सिलेंडर के लिए। पेट्रोल पंप के बाहर भी लाइनें लगी हुई हैं। हिंदुस्तान के कितने ही शहरों से वो वीडियो भी सामने आ रहे हैं। आज की तारीख में जो मजदूर अपने गांव से कमाने खाने शहर आया था, वो एक बार फिर से अपने गांव जाने को मजबूर है, क्योंकि उसका खाना खर्चा बैठ नहीं रहा है। 4-4, 5-5 रुपए प्रति किलो पर गैस मिल रही है, तो मजदूर कमाएगा क्या और खाएगा क्या? फैक्ट्री पर फैक्ट्री बंद हो रही है, तो लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। और जो ढाबे और रेस्टोरेंट चलते थे, कमर्शियल सिलेंडर ना मिलने की वजह से या तो वो बंद हो गए या वहां पे खाना बड़ा महंगा हो गया। तो मजदूर एक बार फिर से, जैसे कोविड में पलायन हुआ था, वो हिंदुस्तान के बड़े शहरों से गांव जाने को मजबूर है। तमाम ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें छोटे बच्चे भूखे हैं, माएं दुहाई दे रही हैं, लोग परेशान हैं। वो गरीबी, वो गुर्बत, वो भूखमरी देखकर, वो भूखे लोगों को देखकर वाकई में आपका दिल दहल जाए। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी प्रचार में एक पिक्चर का प्रमोशन करना है, मतलब किस हद दर्जे की बेहयाई है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अरे आप चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, आप पिक्चरों का प्रमोशन कर रहे हैं बजाय सीरियस इश्यूज पर बात करने के। गजब बेहयाई है। तो सुप्रिया श्नेत कहती हैं कि देश विकट हालात में है, तो ऐसे हालात में प्रधानमंत्री फिल्मों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कायदे से चुनाव प्रचार की बजाय पीएम मोदी को ज्यादातर मीटिंग्स पर ध्यान देना चाहिए कि देश में फिलहाल क्या संकट है, आगे आने वाले समय में क्या क्या संकट आ सकता है। बात सिर्फ चूल्हा जलाने तक सीमित नहीं है। चूल्हा जलाने के लिए राशन कहां से आएगा, गैस कहां से आएगी, मामला रोजगार से जुड़ गया है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत सारी कंपनियों में प्रोडक्शन कम हो गया है, मजदूर घर जाने को मजबूर है। 3-3 शिफ्ट में काम होता था तो एक शिफ्ट में काम होने लगा है, और जितना खाड़ी देशों का युद्ध लंबा चलेगा उतना भारत में बड़ा संकट आएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री को एक के बाद एक राज्य में जाकर चुनावी रैलियां करनी चाहिए, या फिर इस विकट हालात में देश को कैसे बचाया जाए, रोजगार कैसे बचाया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। पीएम मोदी ऐसे चुनावी रैली कर रहे हैं जैसे आम दिन चल रहे हैं, देश में कोई समस्या नहीं है, सब मजे में है। किसी प्रधानमंत्री ने इतिहास में कभी इतना चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन अब जब विकट हालात हैं तो कम से कम इस वक्त में तो पीएम मोदी को इतनी चुनावी रैलियां करना नहीं बनता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।